मैंने जो 5 क्वालिटीज़ खुद से अखज़ की हैं, ये मेरी अपनी रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ किताबें भी पढ़ी हैं, बट ये जो 5 क्वालिटीज़ मैंने निकाली हैं ये मेरी अपनी रिसर्च है कुरान का मुतालिया करके। और इनमें से 2 जो क्वालिटीज़ हैं वो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक्सट्रैक्ट की हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स से मुराद है कि हमारा बात करने का तरीका, अल्फाज जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप्स को, जॉब को। बल्कि साइकोलॉजिस्ट की मैं आपको रिसर्च बताता हूँ कि आजकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी भी जॉब में कामयाब होने के लिए या किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए 70% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं। 70%, 70% आपकी कम्युनिकेशन है और सिर्फ 30% आपकी डिग्री और टेक्निकल स्किल्स हैं। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज डिग्री नहीं देखते, वो देखते हैं इसका बात करने का तरीका कैसा है, इसका उठने बैठने का तरीका कैसा है, इसके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, इसकी एनालिटिकल एबिलिटी कैसी है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है या ये गिव अप करने वाला बंदा है। ये सारी चीज़ें इनका ताल्लुक है ज़ुबान से। इसीलिए कुरान ने ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, कम्युनिकेशन की बहुत बात की है कुरान ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन हमारे सामने एक परफेक्ट ज़ाब्ता हयात है। बाकी 3 क्वालिटीज़ जो मैंने डाली हैं इसमें वो है हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स, पर्सनैलिटी से मुतालिक। स्टेबल पर्सनैलिटी के क्या है, स्टेबल पर्सनैलिटी कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए इंसान की। ये 5 क्वालिटीज़ जो हैं मिलके एक ऐसा इंसान बनाती हैं जो इंसान इंशाल्लाह मेरा दावा है कि हर फील्ड में कामयाब होगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कहीं भी हो। अगर इन 5 क्वालिटीज़ को अपनाएगा तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है उसके कदम चूमेगी। तो पहली क्वालिटी इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये आपको नज़र आ रही है एक बस, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे जा रही है, बस बहुत तेज़ी से जा रही है। अब इस बस की अगर अचानक ब्रेक फेल हो जाए तो इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनका क्या रवैया होगा? एकदम से पैनिक हो जाएंगे, चीखने लग जाएंगे, ये क्या हो गया, मौत आने लगी है, मौत आने लगी है। अब कौन सा शख्स कामयाब होगा जिससे थोड़ा सा अंदाजा है कि ब्रेक को कैसे टैकल करना है? अगर ब्रेक फेल हो जाए तो इसका बैकअप क्या है, वो इंसान कामयाब है इस बस में। ये बस आपकी जिंदगी है। जिंदगी कभी कभी उस मोड़ पे चली जाती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। स्टीवन कॉबी जैसे कहता है ना कि इंसान की जिंदगी में 2 तरह के मसले आते हैं। एक मसले वो हल कर सकता है, उसे पता है कि ठीक है इस मसले की वजह क्या है, ये इस वजह से आया है, उसने हल कर दिया। एक मसला है जो नहीं पता आपको क्यों आया मुझ पे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका क्या कसूर था? बच्चे थे, उन्होंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे भाई मुझे मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे। उनको ये प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही थी, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंसानों पे। कभी कभी इंसान सोचता है मेरा कसूर क्या है, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, कुरान जो हमें बताता है। अब ब्रेक फेल हो गई जिंदगी की, आप जिंदगी बड़ी अच्छी गुजार रहे थे, बड़ी स्मूथली जा रही थी, अचानक जिंदगी की गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। अब कौन कामयाब होगा जब ब्रेक फेल हो गई? कौन कामयाब है? जिसे पता है कि जब ब्रेक फेल हो तो मैंने क्या करना है, जिसे नॉलेज है उस बस का। जिसे उस बस का नॉलेज नहीं है वो फिर उन्हीं पैसेंजर्स की तरह चीखता चलाता रहेगा और कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा। अल्लाह ताला भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अल्लाह ताला ने हमारे सामने कुरान भेजा, हमारे लिए कुरान भेजा, किस लिए? इसको पढ़ो, सीखो जिंदगी कैसे गुजारनी है। इसको सिर्फ चूमने के लिए तो नहीं भेजा ना अल्लाह ने, या सबसे ऊपर शेल्फ पे रखने के लिए तो नहीं भेजा। ये अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि इससे सीखो, और अगर इससे नहीं सीखोगे तो सूरह तहा में अल्लाह ने क्या कहा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कि बता देना उन्हें जाके कि जो मेरी वही से मुंह मोड़ेगा उसके लिए फिर बहुत तंग जिंदगी है, उसके लिए फिर बहुत मुश्किल लाइफ है। तो अल्लाह ने क्लियरली हमें बता दिया कि कुरान मैंने तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने के लिए भेजी है। ये है कुरान का बेसिक मकसद, हिदायत। तो बात यह है कि यही बात अल्लाह ने की है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को कोशिश में पैदा किया है। इस तरह काम नहीं चलता हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से। एट्रीब्यूट सीखने पड़ते हैं सक्सेस के। हो सकता है आप में कोई ऐसी कमजोरी हो जिस किसी और में नहीं। अब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें कि नहीं जी मैं हूं ही ऐसा, मुझे अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेरी नेचर ही ऐसी है। अब आप अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें सारी उम्र, तो फिर कसूरवार आप हैं, अल्लाह तो नहीं है ना फिर कसूरवार। क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए वो मैकेनिज्म, वो सिस्टम उतारा है जिसमें अमल करते हुए आप अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को ऊपर ला सकते हैं। इसलिए कोशिश, हर चीज के लिए कोशिश है।
फिर अल्लाह ने कहा तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासी वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने हमें यह भी बताया जिंदगी का फलसफा कि जिंदगी क्या है जी, कि दिन आते हैं रात आते हैं, और ये दिन रात क्यों आते हैं? ताकि अल्लाह ताला जो है वो इम्तिहान ले सकेंगे कि तुम में से कौन जो है वो ईमान लाने वाला। अब दिन रात से क्या मुराद है? कभी खुशी और कभी गम। मुस्तकिल खुशी इस दुनिया में नहीं है। जो ये समझता है कि इस दुनिया में मुस्तकिल खुशी है, परफेक्ट हैप्पीनेस है, वो एक धोखे में। परफेक्ट हैप्पीनेस और खुशी जो है वो सिर्फ जन्नत में। वही एक प्लेस है जहां पे हम रेस्ट करेंगे, वही एक जगह है जहां पे हमें हमेशा हमेशा की खुशी होगी। तो जो लोग ये समझते हैं कि खुशी यहाँ पे होगी और बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जो खुशी की तलाश में सारी उम्र अपनी लगा देते हैं, तो वो लोग एक बहुत बड़े धोखे में। गम भी आएंगे, खुशी भी आएगी, उतार चढ़ाव जिंदगी का एक हिस्सा है। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हो सकता है आज खुशी है तो फिर आगे गम है, हो सकता है गम है तो उसके बाद खुशी है। तो कभी भी जिंदगी एक फेस में नहीं जाती। इसी तरह अल्लाह ने हमें यह भी बताया कि श्योरली वी शैल टेस्ट यू, हम आपका इम्तिहान लेंगे। विद व्हाट? विद हंगर, भूख से, प्यास से, और जान से, और आपके माल से। ये मोमिनीन को अल्लाह ने बता दिया है कि आपका इम्तिहान तो होगा, क्योंकि जिंदगी इम्तिहान गाह है। तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमें जब इम्तिहान आएगा तो हम क्या होते हैं, हम में से मेजॉरिटी कोलैप्स कर जाते हैं, हम में से मेजॉरिटी जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, तैयार नहीं होते इम्तिहानात के लिए। अच्छी कदर का तो हमें बड़ा बड़ा पसंद है जी कि अच्छी अच्छी बातें हो हमारे साथ, खुशियां आए हमें, तब तो हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई अल्लाह ताला हमारी पकड़ करते हैं या हम पे कोई इम्तिहान ले आते हैं, तब जो है हम अल्लाह से शिकायत शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ने तो आपको पहले ही बता दिया है कि ज़िंदगी में इम्तिहान भी आएंगे, ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन अल्लाह ने साथ में आपको वो वे ऑफ लाइफ भी दिया है, वो तरीका भी बताया है कि इन चैलेंजेस से कैसे लड़ना है तुमने, जिंदगी से कैसे मुकाबला करना है तुमने, जिंदगी को कैसे प्रोडक्टिव मैनर में तुमने गुजारना है। ये तो जी था जिंदगी का एक मुख्तसर सा फलसफा जो कुरान हमें बताता है। अब पहली जो हैबिट है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जुबान। क्या आता है आपके माइंड में, क्या आता है कुरान में कम्युनिकेशन के बारे में? क्या क्या हैबिट्स बताई गई? आप में से कोई बताएगा? माशाल्लाह सारे इल्मी लोग बैठे हुए। तो कुरान ने कम्युनिकेशन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं कि इस तरह से बात करो। क्या है वो बात? आप में से कोई कंट्रीब्यूट करेगा? बहुत सी इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई एक बता दें जी। धीमी आवाज में बात करो, गुड, ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। प्यार से बोलो, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। और कोई खास इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में आ रही है? हुस्ने अखलाक से बात करो, बहुत अच्छी बात है जी। और कोई? अगले बंदे की तरीके से बात सुनो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये सारी हैबिट्स हैं, लेकिन कुरान जो है ना वो बहुत ही खूबसूरती से कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज से बात को पेश करता है। तो एक आयत है उसमें सब कुछ जो है अल्लाह ताला ने बात कर दी है, वो इस एक आयत में। वो आयत क्या है? सूरह अज़ाब की आयत है। ये मेरी फर्स्ट हैबिट जो मैंने डाली है वो है कि स्ट्रेट टॉक, कौलन सदीदा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह अज़ाब में वर्स 70 में, चैप्टर 33 वर्स नंबर 70 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ और खरी सीधी बात करो। अब ये कूलू कौलन सदीदा, इसका क्या मीनिंग है? इसकी तफसीर हमें देखनी पड़ेगी कि अल्लाह ने ये हैबिट हमें क्यों बताई है कि सीधी बात करो, खरी बात करो। अब देखिए ये जो बात है स्ट्रेट टॉक, इसकी जो ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा पसंद है, सही इंटरनेशनल की ट्रांसलेशन है। इन्होंने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की, अरेबिक वर्ड से मिलती जुलती, सबसे करीब जो है उस अरेबिक वर्ड के, कौलन सदीदा, कि स्पीक वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस, तुम इंसाफ वाली बात करो। अब क्या बात है, खरी बात से क्या मुराद है, कौलन सदीदा से क्या बात है? तफसीर का अगर मुतालिया किया जाए तो तीन चीजें वाज़ेह होती हैं कि एक, इट शुड बी क्लियर, हमारी जो गुफ्तगू है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, प्लेन क्लियर। क्लियर से क्या मुराद है? समझ आनी चाहिए कि आपका पॉइंट क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप तमहीदे तो नहीं बांध रहे, आपकी बात अगले को समझ आनी चाहिए। क्लियर से एक और चीज मुराद है कि जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान में। आप कोई डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, आप ऐसी बात नहीं कर रहे कि दिल में कुछ और है, जुबान में कुछ और है। अगले को आप कह रहे हैं आप मुझे बहुत पसंद है, दिल से आप उसे पसंद नहीं करते। अगले को आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं ऐसे करूंगा, लेकिन दिल में आपके कुछ और है। क्लियर बात नहीं है।
अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियरली अगले को बताना चाहिए, लेकिन एक तरीके के साथ। वो तरीका हम डिस्कस करेंगे। एक तो इट शुड बी क्लियर, सेकेंड इट शुड बी ट्रूथफुल। सच, सच बात, सच बोलें, सच। कोई लूप होल ना हो उसमें। लूप होल से क्या मुराद है कि उसमें कोई कजी ना हो, उसमें कोई जो है वो दोगली बात ना हो, डुअल मीनिंग टॉक ना हो। डुअल मीनिंग टॉक क्या है उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कभी कभी हम ऐसी बात कहते हैं जिसके 2-3 मतलब निकल रहे होते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और जब कोई माइंड कर जाता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब तो असल में ये था, आपका मतलब जो भी था, लेकिन आपकी बात का वो मतलब भी निकल रहा है जो उसने समझा है। तो ऐसी बात से भी इस्लाम ने हमें मना फरमाया। एक क्लियर, इट शुड बी ट्रूथफुल, और थर्ड इट शुड बी जस्ट, इंसाफ वाली बात। इंसाफ वाली बात से क्या मुराद है कि कभी कभी हम ऐसे जुमले कहते हैं जो बहुत ही नाइंसाफी पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी के बारे में कहते हैं एक बंदा एक बार लेट हुआ, दूसरी बार लेट हुआ, हम उसके बारे में कहते हैं हमेशा लेट होता है, ये हमेशा ऐसे करता है। और मियाँ बीवी में बहुत होता है, बीवियाँ स्पेशली जो है बहुत शिकायत करती हैं मर्दों से, और वो कहती हैं आप हमेशा ही ऐसे करते हैं। अब ये अनजस्ट बात है, ये नाइंसाफी वाली बात है। किसी के बारे में ऐसी बात कहना जो एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक नाइंसाफी वाली बात है। तो दीन हमें बड़ा ख्याल रखने का कहता है कि जुबान जो है ना, इससे रिलेशंस चलते हैं, इससे रिलेशंस बिगड़ते हैं। जुबान अगर आपके कंट्रोल में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, मुझे शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दो और जुबान की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखिए लूप होल से क्या मुराद है, क्लियर बात क्या है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछे आप कहाँ हैं, आप कहें मैं यहां हूं, ठीक है। अब यहां से मुराद क्या है, स्पेसिफिक होनी चाहिए ना बात। आप कहें मिसाल के तौर पे, अब मैं लाहौर में तो ऐसे एग्जांपल देता हूं कि फिरोजपुर रोड बहुत लंबी है, वो शुरू होती है इशरा से और वो जाती है कसूर तक। अब आपसे कोई पूछे आप कहाँ हैं, आप कहें मैं फिरोजपुर रोड पे, उसे धोखा देने के लिए। अब फिरोजपुर रोड पे तो कलमा चौक भी है, इचरा भी है, कसूर भी है, वहां पे तो वाल्टन भी है, कैंची भी है। आप उसे कहना ये चाह रहे हैं कि मैं बस कलमा चौक हूं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं फिरोजपुर रोड हूं, मैं बस आ रहा हूं, 15 मिनट में आ रहा हूं। लेकिन आप कहाँ बैठे हुए, आप कसूर बैठे हुए, वो लंबी रोड एंड पे जाके आप बैठे हुए, लेकिन आप धोखा देने के लिए कह रहे हैं मैं फिरोजपुर रोड में मैं बस आ रहा हूं। अब मैं बस आ रहा हूं से क्या मुराद है, बस से क्या मुराद है, कितना टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। बस मैं 15 मिनट में आया। और 15 मिनट का क्या है कि हम कितनी देर लगाते हैं, 45 मिनट, 40 मिनट। पाकिस्तान में तो यही एवरेज चलती है, बहुत कॉमन है। 15 मिनट का मतलब है 45 मिनट। अब ये चीज बड़ा मैटर करती है रिलेशनशिप्स में। खरी बात करना, वो बात करना जिस पे आप पूरे उतरें। आप सोचें कि आप खरी बात करने लग जाएं। आप किसी को कहें मैं 15 मिनट में आया और आप वाकई ही 15 मिनट में आ जाएं। आप किसी को कहें जी, सच कहें फोन पे जी कि मैं यहां खड़ा हूं एग्जैक्ट, और यहां से मुझे लगेंगे 40 मिनट डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। इस चीज से आपकी गुफ्तगू में वो चीज पैदा होगी जिसकी वजह से कंपनीज भी आपको प्रेफर करेंगी। कंपनीज को भी ऐसा बंदा पसंद है जो कमिटमेंट का पूरा होता है, हमेशा सच बोलने वाला बंदा, कमिटमेंट निभाने वाला बंदा। आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। घरों में बहुत सी लड़ाइयां सिर्फ इस बात पे होती हैं कि आप लेट आते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं मैं बस अभी आया, आप अपनी ज़बान के पक्के नहीं है। तो ज़बान का पक्का होना मुसलमान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख से आपने वाक़या सुना होगा कि एक शख्स था, वो उसके खेत में दूसरे जो लोग थे उनका ऊँट जो है वो चरने के लिए आया। तो उसने जो है पत्थर उठा के वहां पे मारा, तो वो जो उस साइड के लोग थे उनमें से एक जो है वो वफात पा गया। अब उसके बेटों ने कहा कि इसका किसास होगा इस आदमी का। तो उसने कहा ठीक है मेरा किसास होगा, लेकिन मुझे आप मोहलत दें 3 दिन की, मैं एक कमिटमेंट निभाकर जो है वापस आ जाऊंगा। तो हजरत उमर ने कहा नहीं, ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उन्होंने उसकी गारंटी दी उठ के, हालांकि वो नहीं जानते थे उस बंदे को। उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे की गारंटी देता हूं कि वाकई ही वापस आएगा। हजरत उमर और सहाबा बड़ा हैरान हुए, हजरत अबू ज़र गफ़ारी किस बात पे गारंटी दे रहे हैं, तो जानते भी नहीं इस शख्स को। बहरहाल वो शख्स जो है चला गया वहां से। अब 3 दिन बाद महफिल जमी हुई, कोर्ट जमी हुई, सारे इंतजार कर रहे वो शख्स आएगा, वो शख्स आएगा, उसने कहा था वो वापस आएगा। अब सबकी नजरें अबू ज़र गफ़ारी पे हैं। अबू ज़र गफ़ारी जो है बड़े रिलैक्स्ड बैठे हुए। तो सहाबा को बड़ा डर था कि अगर वो शख्स वापस ना आया तो अबू ज़र गफ़ारी जो है बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। हुआ ये कि बस महफिल जब बर्खास्त होने लगी तो दूर से वो शख्स जो है चला आ रहा है।
और वो आया हज़रत उमर के सामने खड़ा हुआ, तो हज़रत उमर बहुत हैरान हुए, कहते हैं आप वापस क्यों आ गए, आपके पास तो बेहतरीन मौका था भागने का, आप किसास के लिए वापस आ गए, कत्ल होने के लिए वापस आ गए। उसने कहा जी मैंने सोचा था मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर मैंने एक बात सोची, मैंने सोचा कि यार अगर मैं आज कमिटमेंट नहीं निभाता, मैं भाग जाता हूं, तो लोग क्या कहेंगे कि मुसलमान अपने वादे पे पूरा नहीं उतरता। हज़रत उमर बड़ा खुश हुए। हज़रत उमर ने कहा अबू ज़र आपने क्यों गारंटी दी इनकी? अबू ज़र ने कहा कि हज़रत उमर मैं इसको नहीं जानता, लेकिन मैंने सिर्फ ये सोचा कि यार अगर आज मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मुस्लिम मुआशरा इतना सख्त हो गया है कि कोई बंदा किसी दूसरे की गारंटी नहीं देता। तो ये सुनकर जो है उसके जो बेटे थे, वो जो शख्स कत्ल हो चुका था, उसके बेटे सामने बैठे हुए थे जिन्होंने केस किया था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हम इसे माफ़ करते हैं। हज़रत उमर बड़ा हैरान हुए, कहते हैं कि आप इसे माफ़ क्यों करते हैं, अभी तो आप कह रहे थे किसास करो। उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा है कि अमीरुल मोमिनीन अगर हम इसे माफ़ नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि मुस्लिम मुआशरा इतना सख्त हो गया कि लोग आपस में एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। अब ये सिर्फ एक छोटी सी बात से देखें चेन ऑफ गुडनेस, चेन पूरी चली है। एक छोटा सा एक्ट, वो छोटा सा एक्ट क्या था, उस बंदे ने अपनी कमिटमेंट निभाई थी, जुबान का पक्का, वापस आ गया, उसकी वजह से देखें अल्लाह ने उसके हालात चेंज कर दिए।